व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का मैथ्स का 6th चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.4, 6.1, 6.2, 6.3 डली हुई है, जाके देख लो। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 6.4 ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले छोटे छोटे तीन कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले, अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, बोले तो हर साइड इक्वल, हर साइड, तीन साइड होती है, तीनों इक्वल, उसको क्या बोलेंगे? उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? इक्वी, अगली लाइन में क्यों लिख रहा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। ठीक है, मान लो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होने का मन नहीं है, वो चाहता है केवल दो साइड इक्वल हो। केवल दो मतलब कोई भी दो, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इस पर मत जाओ कि सर ने ये बनाई तो दोनों यही होनी चाहिए, नहीं, कोई भी हो सकती है। मान लो ये हो गई, कोई भी दो साइड अगर इक्वल है, तीनों नहीं, दो साइड इक्वल, उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। एक सेकंड, स्पेलिंग सही है? SC आना चाहिए यहाँ पे, SC, ये सही है, हाँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था। ओके, अब भैया ने बोला था कि भैया तीन कंसेप्ट सिखाएगा, तो भैया ने दो ही कंसेप्ट सिखाए, तो एक आखिरी कंसेप्ट भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। खैर स्क्रीनशॉट लेने जैसे है नहीं, कंसेप्ट बस दिमाग में रखो। तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल तो आइसोसेलेस। ठीक है, अब एक आखिरी कंसेप्ट और फिर अपन एक्सरसाइज चालू करता। अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो साइड 1 प्लस साइड 2 इन लेंथ, इनकी जो लेंथ होगी सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में भी होगी, साइड 1 प्लस साइड 2 ये हमेशा बड़ी होगी। लेंथ ऑफ साइड 3 से। एकता में शक्ति होती है, 1 और 1 11, एकता में शक्ति। अगर हम एकता हो जाए तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, एकता में हमेशा ज़्यादा दम होता है। बस वही मुहावरा यहाँ पे लग रहा है, दो साइड अगर मिल जाए, उनमें इतनी ताकत हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका भी कोई बाल ना बाका कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या ये 20 सेंटीमीटर हो सकती है? क्या ये हो सकती है? दो साइड को मिला लो, इन दोनों को मिलाएं तो ये दो का मिलन तीसरे से छोटा, दो का मिलन तीसरे से बड़ा है। ठीक है, इन दो को मिलाएं 27 6 से बड़ा है, लेकिन इन दो को मिलाएं 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। मतलब साइड 1 प्लस साइड 2 कितना हुआ? 13। क्या 13 बड़ा है? ये तीसरी साइड जो कि 20 है, किससे बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे क्या गलती है? भैया गलत है, आप गलत हो, बुक गलत है, क्या गलत है? गलत ये है कि ये साइड 20 होना, इसका 20 होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है इसका 20 होना। क्यों? क्योंकि दो साइड का जो सम है वो तीसरे से छोटा आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होगा। एकता में खूब शक्ति है, एकता में। एकता अगर हो जाए तो जो थर्ड साइड है उससे वो जो एकता है वो बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। एकता में काफ़ी दम होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड, इसका वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है। वो स्टेटमेंट क्या था? जस्ट अ सेकेंड, स्टेटमेंट बुक में भी आपको दिया था, ये रहा। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। वही लिखा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका जरूर से ले लो। ठीक है, 20 नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? क्या इन साइड से ट्राइंगल का होना पॉसिबल है कि नहीं? पहली क्या है? 2 3 5। ठीक, एक काम करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को छुपा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बड़ा ही आएगा इससे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को छुपा दो, बाकी जो बची जो छोटी छोटी साइड्स है उनको ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे लॉन्गेस्ट से, क्योंकि उसी से क्लोज होगा वो, राइट। तो इस पर 5 है, इसको छुपा देते हैं। 3 और 2 छोटे छोटे,
3 + 2 कितना होता है 5, मतलब एकता, जो एकता है उस एकता का सम कितना है 5। इस एकता का जो सम है 5, इसमें जो 5 यूनिट की जो ताकत है उसको किससे भिड़ना है, तीसरी साइड से भिड़ना है। तीसरी साइड में कितनी ताकत है 5 ताकत है। तो क्या ये एकता उसका सामना कर सकती है, नहीं कर सकती है, मतलब एकता हार जाएगी। एकता हार सकती है, जो यूनिटी है कभी हार सकती है, नहीं हार सकती है, मतलब ये गलत है, सब इम्पॉसिबल है। बहुत फिल्मी हो रहा है जानता हूँ, फिल्मी कीड़ा नहीं जा सकता मेरे अंदर से। ओके, सो नॉट पॉसिबल है। वाई वाई, बिकॉज, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज 2 + 3 इज इक्वल टू 5, मतलब नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 3 6 7, इसको हटा दो, आई मीन जो सबसे बड़ी साइड है उसको छुपा दो। 6 + 3 कितना 9, जो एकता है यूनिटी से, क्या हमारा आंसर आ रहा है 9। क्या 9 टक्कर ले सकती है 7 का, हाँ यूनिटी जीत जाएगी, यूनिटी जीत जाएगी, ये पॉसिबल है, पॉसिबल, बिकॉज 6 + 3 इज ग्रेटर देन 7। क्लियर, बड़ी साइड छुपा दो। 3 + 2 5, एकता का सम कितना आया 5, यूनिटी का सम कितना आया 5। इस 5 को टक्कर लेनी है 6 से, ले सकती है क्या, नहीं ले सकती। यूनिटी हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए, यूनिटी का सम हमेशा एक तुच्चे से ज़्यादा आना चाहिए, चिरकुट से। एक चिरकुट है, हम दो हैं यहाँ पे, ये दो भी मिलके इस एक अकेले चिरकुट को नहीं हरा सकते, तो इससे अच्छा ट्राइंगल बनाओ ही मत, नॉट पॉसिबल कर दो, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा 3 + 2 जो है वो छोटा है 6 से, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने कर दिया तो ये आपकी बेइज्जती होगी, पहले ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने कर लिया तो आपकी बेइज्जती, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप 7th क्लास में कहलाने के लायक ही नहीं हो, आपको होना ही नहीं चाहिए 7th क्लास में, पहले ये बता रहा हूँ। अगर आपसे 6 वहाँ 6.4 का सेकंड क्वेश्चन नहीं होता तो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल बना हुआ है, पी आर क्यू बीच में ओ, पी आर क्यू बीच में यहाँ पे कहीं ओ है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ले लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबको जोड़ देता, सबको जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया, ध्यान से देखना, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, थोड़ा टेढ़ी है लेकिन ठीक है, ओके। अब सेकंड का फर्स्ट क्या है भाई, क्या ओपी ओ क्यू पी क्यू, ओपी + ओ क्यू बड़ा है क्या पी क्यू से, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। यस गाइस, 3 कंडीशन देखो मैंने लिख ली, क्या ऐसा है, ये लिखा है ना, टेक एनी पॉइंट इज, हाँ मतलब इज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, सवाल है। ओपी ओ क्यू, ध्यान से देखो किस साइड की बात हो रही है, ओ पी ओ पी ओ पी ओ क्यू पी क्यू, मतलब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इसको इस नीचे वाले को, इस नीचे वाले ट्राइंगल को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। हमें कृष्णा भैया ने यह सिखाया है कि दो साइड्स जब मिल जाते हैं तो वो दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है। एकता में शक्ति, एकता में शक्ति, दो साइड्स मिल जाएंगी तो उनका सम बड़ा होगा तीसरी से, ठीक है। तो ओपी इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की एक ओपी मिल गई, एक ओक्यू मिल गई। अब ये पी क्यू कितनी भी लंबी हो, कितनी भी, ये जो एकता है, ये दो ज्वाइन होकर जो एक यूनिटी बनाई, जो एक एकता बनाई, वो इस तीसरे चिरकुट से बड़ी ही होगी, सो सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। क्या ये पॉसिबल था, मुझसे सवाल पूछा गया था, मैंने उसका जवाब दिया हाँ, ठीक है। अब ओ क्यू ओ आर क्यू आर, मतलब छोटू है, ये क्यू आर बड़ा है, लेकिन ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला, ठीक है। मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3,
ठीक है, तो इसमें आपको ट्राइंगल 1 को देखना था और इसमें आपको ट्राइंगल 2 को देखना है। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर, ये दो साइड्स का सम जब मिल जाएगा, जब यूनिटी बन जाएगी, इस तीसरे साइड से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, एकता में शक्ति होती है। तो ये क्या बड़ा होगा क्यू आर से? यस, ठीक है। ओ आर ओ पी, ओ आर ओ पी, पी आर, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 3 को प्लीज देखो ध्यान से। जो ट्राइंगल 3 है, दो साइड्स, अरे छोड़ो ना, देखने की जरूरत नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल की साइड है? क्या ये ट्राइंगल की साइड है? क्या ये ट्राइंगल की साइड है? क्या एक ही ट्राइंगल की बात हो रही है? हाँ, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब एक ट्राइंगल की अगर तीन साइड्स की कंपैरिजन हो रही है, दो साइड्स का सम बड़ा ही आएगा तीसरे से, दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा ही आएगा। सो बिना देखे कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, मेरा आंसर आ गया यस। इसलिए बोला था अगर ये आपसे नहीं होता है, निकलो 6th स्टैंडर्ड में, निकलो 5th स्टैंडर्ड में, और एक बच्चे को वहाँ से 7th में बुला लो ताकि आपकी क्लास की सीट खाली ना बचे। ठीक है, तो ये हो गया आपको सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पे चलता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हल्का सा डिफिकल्ट है, हल्का सा डिफिकल्ट है माना, इसके लिए आपको 6th स्टैंडर्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये होता नहीं है तो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार करोगे हो जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाता है, इसमें कुछ ये डिजिट्स भी चेंज नहीं होते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ वैल्यू, कुछ चेंज नहीं होता, लेटर्स कुछ चेंज नहीं होता। एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू आ सकता है। समझना है तो समझो, रटना है तो रटो। खैर मैं समझाऊंगा, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या बड़ा है 2m से? क्या कुछ गिवन होगा पहले वो तो बताओ। बता रहा हूँ। ए एम इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए एम एक मीडियन है। मीडियन क्या होती है? आपको आती है? आपको आती है। मीडियन मतलब एक बीच की लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स पे, अपोजिट वर्टेक्स के साइड को बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाए। अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, तो ये एक ट्राइंगल 1 है, ये एक ट्राइंगल 2 है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट क्या लग रहा है? दो साइड बड़े होंगे तीसरे साइड से, तो वही कंसेप्ट लगा के देखते हैं एक बार। और यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रहा है। ऐसा कंपैरिजन पिछली 3 एक्सरसाइज में हुआ है क्या? नहीं हुआ है, इसी एक्सरसाइज में हो रहा है। तो एक काम करते हैं, वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि दो साइड बड़ी होगी तीसरी साइड से। ठीक है, ओके। ए बी प्लस बी एम क्या बड़ी होगी ए एम से? हाँ, ट्राइंगल में बड़ी होती है। ठीक है, तो ए बी साइड नंबर 1 प्लस बी एम साइड नंबर 2 बड़ी होगी। दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है, किससे? तीसरे साइड से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ट्राइंगल 1 देख लिया। ट्राइंगल 2 पे एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। मेरी एक शर्त है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। शर्त क्या? रिक्वेस्ट, इन दो ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है? कुछ तो कॉमन होगा, कुछ ए बी सी डी, कुछ तो कॉमन होगा। क्या कॉमन है जरा बताओ? ए एम कॉमन है, ए एम कॉमन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ए एम ही वापस लिख देते हैं ताकि थोड़ा इक्वेट करने बाद में ईजी हो। ए एम, ए एम किन दो साइड्स के सम से छोटा है? ट्राइंगल 2 में ए एम छोटू है, किससे? एम सी ए सी से, ए सी एम सी से। अभी तक आई होप समझ में आ रहा होगा, अभी तक आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंपेयर हम जानते हैं कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है। दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ए एम मीडियन था तो दो ट्राइंगल्स बन गए। कंसेप्ट लगा दो, कंसेप्ट लगा दो। ए एम कॉमन है तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि ए एम से ये सब इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब एड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करके क्या आएगा? ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी। हाँ 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 हाँ, ए बी बी एम ए सी एम सी, ये वाला साइन एज इट इज, एज इट इज। ए एम प्लस ए एम, ए एम प्लस ए एम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, अब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, कुछ ऐड हो सकता है? देखते हैं, देखते हैं। बी एम
प्लस एम सी कितना होता है, बी एम प्लस एम सी, इसको और इसको मिला दे तो क्या होगा, ये पूरा बड़ा, बी एम प्लस एम सी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी प्लस बी एम और एम सी की जगह इसकी और इसकी जगह हम इस पूरे को मिला के बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, मतलब ये उड़ गया, ये हमने लिख दिया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, बचा क्या, ए सी बचा, बड़ा है, ए एम प्लस ए एम कितना होता है, 2am। अरे ये तो साबित करना था, यही तो साबित करना था, ठीक है। तो देख लो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है 2am से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सिस्टमैटिक हो सकता है क्या, थोड़ा सिस्टमैटिक हो सकता है क्या, यहाँ एक ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, बस आई होप बस, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, वी नो दैट बी एम प्लस एम सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ओके, देख लो एक बार, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। देखते हैं। एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, मान लो एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स है, एक 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक 13 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, जब आपको टेस्ट लगानी है कौन सी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन द एंगल सी, आप किसको छुपाओगे, मतलब छुपाओगे नहीं, मतलब इस साइड पे किसको रखोगे, डैश प्लस डैश इज ग्रेटर देन डैश, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या 13 आएगा, क्या आएगा, तीनों ही आ सकता है, ठीक है। 7 लिखोगे तो 13 प्लस 8 21, 7 से बड़ा है, ठीक है। 8 भी रख सकते हो, 13 भी रख सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस क्या बोलता है, किस मतलब इन दोनों का कंपैरिजन किससे करोगे, 13 से करोगे, 13 से करोगे ना, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड को छुपा दो, बाकी बची कौन सी, 2, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 15 बड़ा है 13 से, 15 और 13 का कंपैरिजन थोड़ा अच्छा भी लगता है। अगर आप यहाँ पे 21 लिख दो, मतलब अगर यहाँ पे आपने 13 लिख दिया और यहाँ पे अगर आपने 8 कर दिया, तो 13 प्लस 7 20 और 8 का कंपैरिजन कैसा लग रहा है, तो इसलिए छोटी प्लस छोटी ग्रेटर होगी एक बड़ी से, ठीक है। इसको प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट अब अगले के 2 क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाला, ठीक है। अब कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, 6.4 चल रही है। 6.4 क्या बता रही है, ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम बड़ा होगा तीसरी साइड से, मतलब वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। अब 4 ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं, ये 4 ट्राइंगल्स है ना, ध्यान से देखो, सी बी क्या, ए बी क्या, डी ए क्या, तो यहाँ तो कोई वर्टेक्स दी नहीं हुई है, मतलब हम इन ट्राइंगल्स को यूज नहीं कर सकते। और कोई ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ भाई एक ये ट्राइंगल दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा। एक 90 डिग्री में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये डायगोनल वाली, हाइपोटेनियस वाली। ठीक वैसे ही मुझे ये एक 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री हो ना हो मुझे नहीं पता, थोड़ा 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली। ठीक वैसे ही अगर ये भी हल्का सा 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। अब मतलब ये हुआ एक ट्राइंगल, इसी को लेना है मुझे, इसी को लेके ये हुआ एक ट्राइंगल, इसी को लेके ये हुआ दूसरा ट्राइंगल, इस साइड का काम हो गया, एसी का काम हो गया। अब बीडी को लेके एक ये वाला ट्राइंगल और बीडी को ही लेके एक ये वाला ट्राइंगल, ये हो गए मेरे 4 ट्राइंगल। देखेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, पहले एसी की बेस की बात कर लेते हैं, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है, इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, ए सी होगी मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो उसको अपन इस साइड रखेंगे, ठीक है, उसको इस साइड रखेंगे। उसको कंपैरिजन किससे करेंगे, ए बी बी सी से, ए बी प्लस बी सी से। क्लियर है, बस इतना बड़ा काम हो गया। अब एन ट्राइंगल, इस ए सी को कॉमन रखेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो ए डी सी,
इन ट्राइंगल ए डी सी, ए सी बड़ी है, ठीक है, ए डी सी, ए डी सी, ए सी हो गई, क्या बची, ए डी डी सी, ए डी प्लस डी सी। इतना क्लियर है? ओके। अब आगे, आगे क्या है, AC की बात हो गई, इस AC हाइपोटेनियस की बात हो गई, मैं मान रहा हूँ हाँ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एक्चुअली में है नहीं। अब DB की बात करते हैं, ऊपर वाला देखते हैं, DCB, इन ट्राइंगल DCB, ये डायगोनल मुझे बड़ी दिख रही है, मतलब DB से कंपैरिजन करेंगे किसका, बची भी दो साइड्स का, DCCB का, DC प्लस CB का, ठीक है। लास्ट इन ट्राइंगल DB बेस को लेंगे ये वाला DAB, इन ट्राइंगल DAB, DB मुझे बड़ी दिख रही है तो उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, DAAB से, DA प्लस AB से। देख लो ट्राइंगल की दो साइड्स, तीसरी से बड़ी होगी, दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से, जो कि दिख बड़ी रही है लेकिन एकता के सामने हार जाती है, ठीक है। अब मान लो ये थी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2, ये थी इक्वेशन 3, ये थी इक्वेशन 4। एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस, एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, अब छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ओके। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, ओके। आई होप दिख रहा होगा, राइट, आई होप दिख रहा होगा। AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC प्लस DC प्लस CB प्लस DA प्लस AB। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइन कॉमन, राइट साइड को ऐड करेंगे, AC प्लस AC प्लस DB प्लस DB, ठीक है। 4 ट्राइंगल्स थे, मैंने चारों का कंपैरिजन ये किया और अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करता चला गया, ये साइन एज इट इज कॉमन था, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करता चला गया, ठीक है। अब AB 2 बार है, ठीक वैसे ही BC CB BC एक ही बात है, राइट। 2AB प्लस 2BC प्लस 2 AD 2 बार, AD DA 2 बार है, फिर AB BC CD है क्या 2 बार, DC DC, हाँ भाई CD भी 2 बार है, DC लिखो CD लिखो एक ही बात है, ठीक है। ग्रेटर AC 2 बार तो 2AC लिख दो, प्लस DB 2 बार 2DB लिख दो, ठीक है। मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, अगली स्टेप है, हाँ 2 कॉमन दिख रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर है, 2 वापस से कॉमन निकाला, AC प्लस DB, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस AC प्लस DB टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ये 2 मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 खचक हो जाएंगे, 2 ऊपर, ये वाला 2 यहाँ पे जाके नीचे आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और क्योंकि 2 कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वो 2 होल में मल्टीप्लाई हो रहा था, और यही हमें शायद प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन में था कि क्या AB BC CD DA ग्रेटर है AC प्लस BD से, तो हाँ ग्रेटर है, यस। मतलब 2 प्रूफ नहीं था, हमसे सवाल पूछा था क्या है कि नहीं, तो हमने हाँ है लिखा, यस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो, और प्लीज़ इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना, अगर आप यहाँ पे BC लिख दो, यहाँ पे AC लिख दो, AB प्लस AC ग्रेटर था BC से, वो होगा तो सही, वो प्रूफ तो होगा, क्योंकि 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी से, वो होगा सही। लेकिन यहाँ जो हमने ऐड किया, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बैठाया, AC 2 बार आ रहे थे, DB 2 बार आ रहे थे, ये AC DB ही पूछा था, तो मैंने इसको एक साइड पर रखा, AB BC CD DA को एक साइड पर रखा,
तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसके यहाँ साइड पे देखो AC प्लस BD था, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के AC प्लस BD रखा, जानबूझ के। ठीक है, एक तो जानबूझ के भी रखा, और एक कंसेप्ट मैंने आपको ऐसे ट्रिक भी बता दी कि हाइपोटेनियस बड़ी दिख रही है तो हाइपोटेनियस नहीं है, डायगोनल बोलो उसको। ये डायगोनल मुझे बड़ा दिख रहा है, इसलिए मैं इस बड़े के कंपैरिजन कर रहा हूँ दो छोटी छोटी से। ये दो छोटी छोटी है, लेकिन इस एकता के सामने बड़ी को छोटी कर देती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 5th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA स्मॉलर देन 2AC प्लस BD। देखता क्वेश्चन पूछा कुछ पिछली तरह ही गया है, ठीक है, लेकिन पिछले जैसा कर सकते हैं इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड को बड़ी दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ दिया है। अब मेरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में LHS इज इक्वल टू RHS, पिछले क्वेश्चन में याद करो दोनों साइड 2 आया था, याद करो, जो मैंने यहाँ का 2 यहाँ भेज के खचक करके ओढ़ा डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दोनों था, मैंने नीचे से यहाँ 2 लाया और LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब इस क्वेश्चन में LHS में कोई 2 नहीं है, RHS में 2 है, RHS में 2 है, मुझे LHS और RHS को बराबर दिखाना है, मतलब 1 सेकंड के लिए मान लो, मुझे बराबर दिखाना है। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 उड़ जाएगा, डिवाइड बाय 2 किस में? AC BD, AC का डिवाइड बाय 2, AC को बीच में से काट दूं तो ये कोई पॉइंट आएगा। BD डिवाइडेड बाय 2 मतलब AC प्लस BD है ना, मतलब ये RHS में 2 ऑलरेडी है, मुझे LHS RHS दिखाना है, तो मुझे 2 को मुझे राइट हैंड साइड में 2 डिवाइड करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में AC है, AC को आधा कर दूं तो ये पॉइंट आएगा, BD को आधा कर दूं तो ये एक पॉइंट आएगा। मतलब इस पॉइंट का कोई नाम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। रटना है रटो, ये ट्रिक सीखनी है, ट्रिक सीखो। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ऐसे ही समझने के लिए कि RHS में 2 है, 2 ऐसे कैसे 2 आ गया, डिवाइड करो इक्वल दिखाने के लिए, डिवाइड बाय 2 करने के लिए एक पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब पिछले क्वेश्चन में 4 ट्राइंगल्स लिए थे, क्यों ये वाला क्यों लिया था, ये क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं था। अब नाम है, P नाम का एक है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल PCB, इन ट्राइंगल DCP और लास्ट इन ट्राइंगल DP है, DPA। ठीक है, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स लेने वाले हैं। अब जरा मेरी बात सुनो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो एक बार, बहुत ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? पूछो, बताओ, पूछ तो मैं रहा हूँ, बताओ। ये छुटकी सी लग रही है, ये छुटकी सी लग रही है, ये बड़ी दिख रही है। ठीक वैसे ही, थोड़ा ठीक वैसे ही, छोटी बड़ी। मेरा हाथ ही देख लो कितना खुल रहा है, इसमें थोड़ा, इसमें भी थोड़ा, इसमें वही थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब ये और ये हम इसको कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड में रखेंगे, और बाकी बची भी 2 साइड्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, APPB, AP प्लस PB बड़ी होगी किससे? इससे, AB से। ठीक है, PCB PC प्लस PB बड़ी होगी किससे? इस साइड से, जो कि है CB। ठीक है, DC बड़ी है, किससे? CP से और PD से, है ना, CP और PD, हाँ सही है। अब DPA, इन ट्राइंगल DA बड़ा है, DA बड़ा है किससे? DP प्लस AP से। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, 4 इक्वेशंस बन गई 4 ट्राइंगल्स की। ठीक है, अब एडिंग ऑल 4, 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। ठीक है, AP प्लस PB प्लस PC
ए बी पी बी पी सी प्लस पी बी प्लस सी पी प्लस पी डी प्लस डी पी प्लस ए पी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये वाला साइन कॉमन, ये वाला साइन कॉमन, ए बी सी बी डी सी डी है, ए बी प्लस सी बी प्लस डी सी प्लस डी ए प्लस डी ए। ठीक है भाई, ठीक है। अब ए पी और पी सी है, कहाँ है? ए पी पी सी, ए पी पी सी, ए पी पी सी। ए पी और पी सी मिलके क्या बन रहा है? देखो ध्यान से देखो, ए पी और पी सी मिला दें, क्या बन रहा है? बड़ा सा ए सी बन रहा है। ठीक है, तो ए पी, एक सेकेंड इसको कर लिख, एक सेकेंड यार, टेकिंग पॉइंट पी इन बिटवीन, ये स्टार्टिंग में लिख दो क्योंकि पॉइंट पी हमने अपनी मर्जी से लिया हुआ है। ठीक है, अब एज सीन इन फिगर, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, क्या ए पी प्लस पी सी इज इक्वल टू ए सी और बी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसको बादल के अंदर, आई नो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ओके, तो ए पी पी सी क्या लिख दें? ए सी लिख सकते हैं, प्लस ए पी पी सी का काम तो हो गया। अब पी बी पी डी क्या है? पी बी पी डी क्या है? बी डी है, ये भी हो गया। ओके, ए पी पी सी का काम हो गया, पी बी पी डी का काम हो गया, लेकिन ए पी पी सी 2 बार है, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस पी बी पी डी 1 बार, पी बी पी डी 2 बार, पी बी प्लस पी डी का सम बी डी और ए पी पी सी का सम ए सी 1 बार, ए पी पी सी का सम ए सी वापस से दूसरी बार। ठीक है, इसको ऐसा वापस से। ठीक है, ए बी प्लस सी बी प्लस डी सी प्लस डी ए सी 2 ए सी, बी डी 2 बी डी, ग्रेटर दैन ए बी प्लस सी बी प्लस डी सी प्लस डी ए। 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, 2 बाहर कॉमन ले लिया। यही प्रूफ करना था, यही पूछा था। बस फ़र्क ये है कि वो इस साइड दिया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए सी प्लस बी डी में 2 जोड़ दे तो वो टर्म बड़ी है, ए सी प्लस बी डी में 2 जोड़ दे तो वो टर्म बड़ी है। किससे? ए बी बी सी सी डी डी। हाँ सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th। अब फाइनली लंबे से वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन 6th। The length of 2 sides of a triangle are 12 cm and 15 cm. Between what two measures should the length of the third side fall? देखते हैं, 2 साइड्स दी हुई है 12 और 15, तीसरी साइड क्या होगी? ये जो एकता है, ये जो 2 साइड्स हैं, इन 2 साइड्स में यूनिटी कितनी है? इनकी अगर हम जोड़ दें, एकता कर दें, तो आंसर आ रहा है 27। क्या 28 हो सकता है? एकता से ज़्यादा नहीं हो सकता, एकता भी नहीं हो सकता, एकता से कम फिसड्डी हो सकता है, तो ये 26 हो सकता है। इसका मतलब ये 27 से छोटी होगी थर्ड साइड। ये तो हमने माना क्योंकि एकता का सम 27 है, तो 27 से छोटी होगी। किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी। हाँ, 1 लिख के देखो, चेक करो एक बार। मैंने आपको क्या बोला था? जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको छुपा दो, उसका कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो 2 छोटी साइड 12 और 1 कितना आ रहा है? 13। बड़ी साइड कितनी है? 15। ये एकता है, एकता ताकतवर होनी चाहिए, लेकिन 13 तो छोटा होता है, मतलब ये 1 नहीं हो सकता, ये 2 भी नहीं हो सकता। क्या ये 3 हो सकता है? ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो। बड़ी साइड को छुपा देंगे और बड़ी साइड का कंपैरिजन करेंगे किससे? 2 छोटी साइड से। 12 और 3 कितना होता है? 15। एकता ताकतवर होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब 15 भी नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज योर आंसर।
अगर आप यहाँ पे 26 लिख दोगे, मतलब सॉरी 15 + 12 27 होता है। क्या, मैं खैर समझा चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। 15 + 12 एकता का सम कितना है 27। ये 27 तीसरी साइड के बराबर नहीं हो सकती, उससे छोटी हो सकती है, तो 27 से छोटी, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 15 अगर बड़ी साइड होती 3, मतलब इनका डिफरेंस तो 3 है, 15 मान लो तीसरी साइड है, बड़ी साइड है, ठीक है। इसको छुपा दिया, इसका कंपैरिजन किया 12 और 3 से, तो 15 आ रहा है। ताकतवर होनी चाहिए यूनिटी, यूनिटी ताकतवर होनी चाहिए, मतलब 3 नहीं हो सकता, 3 से बड़े नंबर्स होंगे, 4 हो सकता है क्या, 4, 12, 15, 4, ये बड़ी साइड है 15, इसको छुपा देंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे दो छोटी छोटी से, 12 और 4 कितना होता है 16। हाँ भाई यूनिटी बड़ी है, यूनिटी का जो मेजर है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 27 से छोटी और 3 से बड़े, ठीक है। इसी के साथ आपका वीडियो होता है खत्म, आपकी 6.4 होती है खत्म। कोई भी डाउट हो, जो कि डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।